Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। मैं हूं ऋचा पांडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। चलिए खबरों पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ इंपॉर्टेंट हम करने वाले हैं डिस्कस। एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के द्वारा दोस्तों एक बहुत ही हिस्टोरिक अचीवमेंट हमें देखने को मिले, जिसमें कि आप देखोगे इनके द्वारा लॉन्च किया गया है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। अब इसमें क्या होने वाला है, सीमलेस ट्रांजिट अगर आप करोगे टिम्बर, बैम्बू और अदर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, दैट मीन्स निर्बाध पारगमन अगर आप करना चाहते हो, टिम्बर मतलब लकड़ियों का, बैम्बू बांस जैसे, या फिर फॉरेस्ट अदर जो फॉरेस्ट आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, अगर आप उनका सीमलेस ट्रांजिट करना चाहते हो तो अब आप एक पास से पूरे कंट्री में ऐसा कर सकते हो। दैट मीन्स कि वन नेशन एंड वन पास का ये जो स्कीम है आप देखोगे इनके द्वारा लाया गया है, जिससे कि अब आप पूरे देश में अब एक पास से आप क्या कर सकते हो, सीमलेस ट्रांजिट कर सकते हो। तो ये जो बड़ा अचीवमेंट है वो हमें देखने को मिला है। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आप सब से डिस्कस करूंगी इस पूरे स्कीम के ऊपर, साथ ही ये स्कीम कैसे फंक्शन करने वाली है, साथ ही ये डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये जो स्कीम लाई गई है वो किस पर्पज से लाई गई है। चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर हैं दोस्तों श्री भूपेंद्र यादव। आप देखोगे इनके द्वारा ये जो स्कीम है लॉन्च किया गया है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, जिसमें कि वन नेशन वन पास की बात की गई है कि अब वन नेशन वन पास के तहत आप क्या कर सकते हो, जो भी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि टिम्बर हो गया, बैम्बू हो गया, अदर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें कि पहले आपको हर एक अलग अलग स्टेट का अलग अलग आपको परमिट बनाना पड़ता था, वो अब आपको नहीं करना पड़ेगा। रादर अब वन नेशन वन पास ये जो परमिट होगा इसको यूज करते हुए आप पूरे कंट्री में क्या कर सकते हो, अपने ये जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स है ट्रांसफर कर सकते हो, इनका सीमलेस ट्रांजिट जो है वो कर सकते हो। एनटीपीएस दोस्तों ऑफर कर रहा है निर्बाध पारगमन, इसका मतलब है सीमलेस ट्रांजिट, जिसमें कि आप देखोगे एनटीपीएस के द्वारा एक सीमलेस ट्रांजिट परमिट ऑफर किया जा रहा है, जिसमें कि आप देखोगे कि रिकॉर्ड्स को मैनेज किया जाएगा। अब ये जो रिकॉर्ड्स हैं वो कैसे होने वाले हैं, रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टिम्बर, बैम्बू एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो इनसे रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड्स हैं तो एनटीपीएस के द्वारा आप देखोगे इसको मैनेज किया जाएगा। अब ये जो रिकॉर्ड्स हैं चाहे वो इंटर स्टेट के हों चाहे वो इंट्रा स्टेट के हों, तो भी इनको मैनेज किया जाएगा एनटीपीएस के अंदर। आप देखोगे वहीं पे आप देखोगे कि चाहे वो इंटर स्टेट से रिलेटेड जो भी आपके फॉरेस्ट प्रोड्यूस आ रहे हैं, चाहे वो इंट्रा स्टेट से रिलेटेड आ रहे हैं, जैसे कि प्राइवेट लैंड से अगर आ रहा है कोई भी प्रोड्यूस, उसका भी रिकॉर्ड मैनेज किया जाएगा। गवर्नमेंट ओन फॉरेस्ट की तरफ से आ रहा है उसका भी रिकॉर्ड मैनेज किया जाएगा। प्राइवेट डिपोट्स के तरफ से अगर आ रहा है तो इन सारे रिकॉर्ड्स को एनटीपीएस के अंदर आप देखोगे मैनेज किया जाएगा, ये जो उनका परमिट होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसके अंदर एक क्यूआर कोड जो है वो भी आप इस परमिट के अंदर देखोगे, जो कि जनरेट किया जा रहा है एनटीपीएस के द्वारा, जो कि अलाउ करेगा कि चेक किया जा सके ये जो परमिट है उसकी वैलिडिटी को अक्रॉस वेरियस स्टेट्स। अब वैलिडिटी को जब चेक करेंगे तभी जाके अलाउ किया जाएगा सीमलेस जो ट्रांजिट है इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का। तो ये जो क्यूआर कोड है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है परमिट के अंदर, जो कि एनटीपीएस के द्वारा जनरेट किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं डेवलपमेंट जो है हमें इस पूरे एरिया में देखने को मिली है। अब हम बात करेंगे दोस्तों आगे चल के कि आखिरकार एनटीपीएस के पहले क्या सिचुएशंस थी और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रहा था जो भी इन बिजनेसेस में डील कर रहे थे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप प्रयागराज से हैं तो दोस्तों प्रयागराज में अब अनअकैडमी आईएएस का ऑफलाइन सेंटर खुल चुका है, जिसमें कि एडमिशंस भी हो चुके हैं स्टार्ट। देखोगे अलग अलग यहाँ पे आपको कोर्सेज दिखाए जा रहे हैं विद द कोर्स प्राइस ऑल्सो, और आपका ड्यूरेशन भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो कोर्स है उसका कितना ड्यूरेशन होने वाला है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो हमारे बैचेस हैं 4 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो खुद को जल्द से जल्द एनरोल करवा लीजिए। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए खुद को एनरोल करवाइए। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड RP10 यूज कर सकते हैं। नंबर दिया गया, इस नंबर पे कॉल भी आप कर सकते हो।
अगर कॉल नहीं करना है आपको, घर बैठे बैठे अगर आपको कोई क्वेरी एड्रेस करानी है तो आप देखोगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक काउंसलिंग फॉर्म होगा, इस काउंसलिंग फॉर्म को भर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो काउंसलिंग फॉर्म। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? तो इससे रिलेटेड बेनिफिट्स मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। वहीं पे अगर आप न्यू दिल्ली से हैं और अब हमारे मुखर्जी नगर के ऑफलाइन सेंटर में अगर आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी IAS का जो ऑफलाइन सेंटर है उसमें एडमिशन्स हो चुके हैं स्टार्ट। अलग यहाँ पे आप देख रहे होगे कोर्सेज अलोंग विद द कोर्स प्राइस एंड ड्यूरेशन। तो जल्द से खुद को एनरोल करवा लीजिए क्योंकि क्लासेस 30 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली हैं। नंबर दिया गया, इस नंबर पे बैठ करके आप कॉल कर सकते हो। साथ ही अगर आपको कोई भी क्वेरी चाहिए तो काउंसलिंग फॉर्म जरूर भरें और उसके बेनिफिट्स को हम वीडियो के एंड में आपको बताएंगे। चलिए वापस से चलते हैं न्यूज़ पे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि NTPS का ये जो स्कीम लॉन्च हुआ है उसके पहले जो भी बिजनेसमैन जो कि एग्रो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस में डील कर रहे थे, एग्रो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी बिजनेसेस थी उसमें वो डील कर रहे थे, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या इश्यूज फेस करने को मिल रहे थे। सबसे पहले दोस्तों प्रॉब्लम ये था कि हर एक जो हमारे कंट्री में स्टेट है उनका खुद का ट्रांजिट रेगुलेशन देखने को मिलता था। दैट मीन्स कि अगर किसी भी बिजनेसमैन को जो कि ऐसे लकड़ियों के बिजनेस में डील कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ता था, उस दूसरे स्टेट से एक परमिट जो था उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, उस परमिट पे उनका परमिशन लेना पड़ता था कि हाँ हम आपके स्टेट में आ रहे हैं और हम आपके स्टेट में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जो फलाना अगर लकड़ी हो गया, मतलब अगर टिम्बर हो गया या बैम्बू हो गया, फिर कोई भी अगर फॉरेस्ट के प्रोड्यूस हो गए तो हम आपके स्टेट में इसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें अलग से एक परमिट लेना पड़ता था। वैसे अलग स्टेट में अगर आपको दूसरे और किसी स्टेट में करना होता था तो फिर वहां के जो लोग होते थे आपको वहां से परमिट लेना पड़ता था। तो इस पूरे प्रोसेस में आप देखोगे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ये होता था। दैट मीन्स कि मान लीजिए कि अगर आपको दूसरे ऐसे कई स्टेट में अगर आपको फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेचना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो उसमें आप देखोगे बहुत लंबा समय आपको लगेगा परमिट बनाने में। और इस वजह से दोस्तों काफ़ी सारे हर्डल्स जो थे वो ट्रांसपोर्टेशन में फेस करने को मिल रहे थे। अब चाहे वो टिम्बर से हो गया या अदर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते थे उससे ठीक है। तो ये जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रहे थे, अब NTPS आने के बाद दोस्तों ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनका दी एंड हो जाएगा, क्योंकि वन नेशन वन पास जो है अब ये सिर्फ एक ही परमिट बनाया जाएगा जिससे कि पूरे इंडिया में वो क्या कर सकते हैं, अपने जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, एग्रो फॉरेस्ट में जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अब पूरा जो प्रोसेस था आप देखोगे अब काफ़ी ज़्यादा ईज हो चुका है इसमें। तो इनसे रिलेटेड जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, इस पूरे स्कीम पे दोस्तों श्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा बताया गया है कि ये जो NTPS का स्कीम होने वाला है ये एक तरीके से स्ट्रेंथन करने वाला है जर्नी टुवर्ड्स द ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। दैट मीन्स कि अब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी जो है वो हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि वन नेशन वन पास हो जाएगा तो एक ही आपको परमिट पूरे देश भर में अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हैं अपने फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का, तो वो उस एक परमिट से आप कर सकते हो। दैट मीन्स कि इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादातर बनी रहेगी, क्योंकि अलग अलग जब परमिट बनाओगे तो अलग अलग परमिट के लिए काफ़ी ज़्यादा जो इश्यूज हैं वो देखने को मिलेंगे, है ना। इसमें करप्शन भी हो सकते हैं, तो जो ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो इससे रिलेटेड उन्होंने कहा है कि अब ये ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी जो है उसमें स्ट्रेंथनिंग हमें देखने को मिलेगा। साथ ही इनका कहना है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैं उनका एक तरीके से एम था, उनका एक तरीके से ऐसी सोच थी ये इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, इस वजह से ये जो स्कीम है ये लाया जा रहा है। तो एक गारंटी जो है उनके द्वारा दिया जा रहा है इस पूरे डेवलपमेंट में। साथ ही इनका कहना है कि ये जो सिस्टम है ये एक तरीके से सर्व करेगा एज अ ब्रिज बिटवीन द रूरल एंड अर्बन इकोनॉमी। रूरल और अर्बन इकोनॉमी के लिए दोस्तों एक तरीके से ब्रिज जो है ये फॉर्म करेगा, जिससे कि हम देखेंगे ओवरऑल जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है उसमें काफी ज्यादा हेल्प हमें मिलने वाली है। इनके साथ साथ दोस्तों अश्विनी कुमार चौबे जो कि एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर हैं,
उनके द्वारा कहा जा रहा है कि एनटीपीएस एक गेम चेंजर के तौर पे देखा जा रहा है, एक गेम चेंजर होने वाला है फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री एंड ट्रीज आउटसाइड द फॉरेस्ट। दैट मीन्स कि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि एनटीपीएस जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम क्या करने वाले हैं, एग्रो फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस हैं, जो उसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होने वाली, जो ऐसे बिजनेसेस में डील कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है और एक्सेलेंसी इसमें हमें देखने को मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों आप देखोगे कि एनटीपीएस को ऐसे बनाया गया है, ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे कि वो यूजर कन्वीनियंस हो। दैट मीन्स कि जो यूजर हो वो इजी तरीके से इसको यूज कर सके, उसके लिए कन्वीनियंस हो, ठीक है। जिसमें कि आप देखोगे कि आप अपने डेस्कटॉप मोबाइल एप्लीकेशंस के भी थ्रू इजी रजिस्ट्रेशन इसका करवा सकते हो और एप्लीकेशन परमिट के एप्लीकेशन के लिए भी आप क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन इसमें करवा सकते हो। दैट मीन्स कि हर एक एस्पेक्ट को नज़र में रखते हुए इस पूरे स्कीम को बनाया गया है सो दैट कि ये जो उस बिजनेसेस में काम कर रहे हैं, जो उस बिजनेसेस में डील करें, उनके लिए भी इजी हो। जो स्कीम है लेकर के हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। तो इस स्कीम से रिलेटेड दोस्तों आप भी अपने जो ओपिनियंस हैं हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कि आखिरकार आपका इस पूरे स्कीम पे क्या कहना है। चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और मैं अब आपको दोस्तों बेनिफिट्स बता दूं कि आखिरकार जब आप काउंसलिंग फॉर्म भरोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले फ्री डेमो क्लास जो है वो आपको वहां पे मिलेगा। जब आप काउंसलिंग फॉर्म भरोगे, हमारे ऑफलाइन सेंटर विजिट करोगे तो वहां पे आपको फ्री डेमो क्लास मिलेगा। दैट मीन्स कैसे आपकी प्रिपरेशन वहां पे कराई जाएगी फॉर यूपीएससी। दूसरा है ऑफलाइन करंट अफेयर्स के क्लासेस वहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे आप सबके लिए। 1-on-1 मेंटोरशिप भी वहाँ पे दी जाएगी आपको। साथ ही एडुकेटर डाउट सॉल्विंग सेशन जो है वो भी कंडक्ट किया जाएगा कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर एडुकेटर से अगर आपके डाउट्स जो हैं वो पूछना चाहते हैं तो वो वहाँ पे आप फिजिकली पूछ सकते हो। फ्री मैगजीन, वाईफाई और लाइब्रेरी भी वहाँ पे आपको दी जाएगी। तो जल्द से जल्द दोस्तों इस काउंसलिंग फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भर लें। अब दोस्तों अगर आप करोल बाग में हमारे जो ऑफलाइन सेंटर वहाँ पे एडमिशन्स लेना चाहते हो तो आप एडमिशन जल्द से जल्द अब ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी एडमिशन्स हो चुके हैं स्टार्ट। यहाँ पे आपको अलग अलग प्रोग्राम्स देखने को मिल रहे होंगे अलोंग विद द कोर्स प्राइस एंड ड्यूरेशन। तो इसके साथ आप क्या कर लीजिए, देख लीजिए अपने प्रोग्राम्स के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे ले लीजिए। क्लासेस हमारे स्टार्ट होने वाले 30 दिसंबर से। खुद को जल्द से जल्द एनरोल करवा लीजिए। नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए दोस्तों खुद को एनरोल करवाइए। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं RP10, ठीक है, फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अब मैं आपको छोटा सा एक वीडियो दिखा देती हूँ जिसमें कि आपको पता चल जाएगी कि हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में आखिरकार वहाँ पे आपकी तैयारी किस तरीके से की जाएगी, किस तरीके से आपकी वेल स्ट्रक्चर्ड वेल मैनर्ड में आपकी प्रिपरेशन जो है IAS की जाएगी। तो आप यहाँ पे इस वीडियो को देख लें एक बार। थैंक यू सो मच दोस्तों आज की इस वीडियो को सुनने के लिए। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें सो दैट कि हम आपके ओपिनियंस भी देख सकें। साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Unacademy. Let's crack it.